आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़े दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 at 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पटना में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे एनडीए सरकार की नाकामी छुपाने के लिए किया गया लाठीचार्ज कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पुलिस लाठीचार्ज का वीडियो क्लिक शेयर करते हुए इस घटना पर बिहार की एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया है। मालूम हो कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर पिछले कुछ दिनों से पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। वे पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन इसी बीच पटना पुलिस ने बल प्रयोग किया और अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब इस मामले में राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। असम पुलिस के एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रघात के तहत आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए कोकराझार से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। एसडीजीपी हरमीत सिंह ने असम पुलिस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये राज्य में हिंसा भड़काने की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने आईईडी हमले की योजना भी बनाई थी। गिरफ्तार जिहादियों के बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंध हैं। नया साल नए बदलाव लाता है और 2025 कोई अपवाद नहीं है। भारत में वित्त और कृषि से लेकर रोजमर्रा की उपभोक्ताओं वस्तुओं तक विभिन्न क्षेत्रों में कई नियमों में संशोधन देखने के लिए तैयार रहिए। 1 जनवरी 2025 से कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इनमें कार की कीमतें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, पेंशन से संबंधित नियम, अमेज़न प्राइम सदस्यता, यूपीआई के नियम और एफडी से जुड़े नए दिशा निर्देश शामिल हैं। जापान एयरलाइंस ने गुरुवार को एक बड़े साइबर हमले की पुष्टि की है। इस हमले के कारण कंपनी के आंतरिक और बाहरी सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमला स्थानीय समयानुसार सुबह 7:24 पर शुरू हुआ था। कंपनी को सिस्टम को स्थिर करने के लिए तुरंत राउटर बंद करना पड़ा और दिन की सभी उड़ानों के लिए टिकट बिक्री भी रोक दी गई। हालांकि जेएल ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। कंपनी ने साइबर हमले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे के लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर कई दल एकमत हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर गठबंधन के अन्य दलों के साथ सलाह मशवरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि 2013 में अरविंद केजरीवाल की 40 दिन की सरकार को समर्थन देना कांग्रेस के लिए दिल्ली में पार्टी के कमजोर होने का मुख्य कारण है। आप सूत्रों ने कहा कि उनके नेता माकन और अन्य कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों से नाराज हैं। अब खबरें झारखंड से। खबर पलामू से है, जहां गुरुवार के सुबह एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी रोशन कुमार बख्शी को एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम रोशन कुमार बख्शी को अपने साथ पलामू ले गई, जहां उससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी ने बिल क्लियरेंस के लिए सप्लायर से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी टोल प्लाजा में बगैर टोल दिए कृष्ण कावेरी बस को पार करने को लेकर जमकर मारपीट की गई और टोल में तोड़फोड़ भी की गई। मारपीट और तोड़फोड़ की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर इस मामले को लेकर टोल मैनेजर रंजन कुमार ने चंदवारा थाने में आवेदन देकर कृष्ण कावेरी बस के संचालक और पार्टनर के खिलाफ टोल में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और लूट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के स्कॉलर्स छात्रों ने हॉस्टल के छात्रों और प्रिंसिपल के बीच चल रहे शीत युद्ध को समाप्त करने की अपील की है।
गुरुवार को कॉलेज बंद होने के बाद भी सभी स्कॉलर्स कॉलेज में जुटे और मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखा ताकि कॉलेज की बदनामी न हो। मालूम हो कि हॉस्टल के छात्रों ने प्रिंसिपल पर बंधक बनाने और आतंकवादी कहकर संबोधित करने का आरोप लगाया है, जबकि प्रिंसिपल ने इससे इनकार किया है। उधर डीसी ने पूरे मामले की जाँच का जिम्मा एसडीओ को सौंपा है। जमशेदपुर के टेल्को थाना के गालीबाज थानेदार के खिलाफ एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए सिटी एसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। दरअसल बुधवार की शाम छेड़खानी के एक आरोपी को थाने से ही छोड़ने के मामले पर पीड़िता की मां के सवाल उठाने पर थानेदार ने खूब खरी खोटी सुनाकर जलील किया था और भद्दी भद्दी गालियां दी थीं। उन्होंने खुद को जज बताते हुए इंसाफ करने की बात कही थी। किसी ने इस प्रकरण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब सबकी निगाहें कार्रवाई पर टिकी हैं। गढ़वा सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने सड़क लूटने वाले अंतर्राज्यीय बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 9 लुटेरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। बताया जा रहा है कि ये सभी लुटेरे ट्रेलर एवं इंजन गाड़ी लूटकर भाग जाया करते थे। ये सभी बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों के हैं। गुरुवार को सदर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी एसपी दीपक पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनके पास से चोरी का एक नया ट्रेलर, इंजन गाड़ी, घटना में प्रयुक्त बोलेनो कार, स्विफ्ट कार, एक नया इंजन गाड़ी और 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं। खबर झारखंड के गांडे से है, जहां बरमसिया वन पंचायत के बरमसिया गांव के कंचन टोला में मनरेगा के तहत निर्माणाधीन एक तालाब चयनित स्थल से गायब है। केवल कागज पर तालाब निर्माण दिखाकर 3,44,484 रुपए की निकासी कर ली गई है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संवेदक जिस स्थल पर तालाब बनाने का दावा कर रहा है, दरअसल वो डोभा है, जिसकी राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही कर ली गई थी। इस मामले को लेकर बीपीओ मनोज कुमार ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सरायकेला नगर पंचायत के 55 संविदा कर्मचारी और सफाई कर्मी वेतन बढ़ोतरी समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसका असर पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर पड़ेगा। कहना है कि वे पिछले 8-10 वर्षों से नगर पंचायत के लिए कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा पारित वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। गुरुवार को प्रशासक को ज्ञापन सौंपते हुए इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रखेंगे। 2018 बैच के सहायक पुलिस निरीक्षक दिलशन बिरुआ ने चांडिल थाना प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। वहीं चांडिल बाजार को जाम से मुक्ति दिलाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। जानकारी के अनुसार चांडिल में आने से पहले वे दलभंगा ओपी में कार्यरत थे। इससे पूर्व वो गिरिडीह जिला के मधुबन और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पीरटांड के थाना प्रभारी रह चुके हैं। झारखंड में नए साल में आम लोगों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य सरकार अब पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने वाली है, जिससे राज्य के लोगों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। फिलहाल 2 से 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार राजस्व संग्रह करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाली है। वाणिज्य विभाग से सेस को लेकर मंजूरी मिल गई है। अब आगे इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सेस लगने के बाद तेल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल 100 के पार जा सकता है तो डीजल 95 रुपए तक पहुंच जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेस लगाने को लेकर पथ निर्माण विभाग की ओर से नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे वाणिज्य विभाग की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वो रांची पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
रघुवर दास का रांची दौरा कई संदर्भों में खास है। उन्होंने राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर अपनी राय रखी और भाजपा के साथ साथ राज्य सरकार के प्रदर्शन पर विचार व्यक्त किया। रघुवर दास ने राज्य में बढ़ते विकास कार्यों और प्रशासनिक बदलावों पर भी चर्चा की। साथ ही राज्य में बीजेपी की वापसी की संभावना को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए। अब खबरें बिहार से। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मुजफ्फरपुर के दौरे के दौरान शहर के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए थे, जिसके ब्लूप्रिंट के आधार पर उन्होंने जिला प्रशासन से परियोजना रिपोर्ट मांगी है, जिससे मुजफ्फरपुर के विकास के द्वार खुल जाएंगे। तैयार ब्लूप्रिंट में हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास, 4 रेल ओवरब्रिज, अहियापुर से मेगा फूड पार्क तक 4 लेन सड़क और लक्ष्मी चौक से NH तक सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। बिहार के स्कूलों में मोबाइल ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब शिक्षक ई शिक्षा कोष पर यूपी सहित अन्य प्रदेशों से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं करा पाएंगे। बताया जा रहा है कि अटेंडेंस में कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद हाजिरी बनाने के लिए विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में ही रहने की आवश्यकता होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। गुरुवार को प्रगति यात्रा शिवहर पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नजर आए, जिसमें जेडीयू और भाजपा के बीच हाल ही में चल रही खींचतान के समाप्त होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस अवसर पर पिपराही में 187.20 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। बिहार में अगलगी का सिलसिला जारी है। गुरुवार तड़के कटिहार जिले के रोशना थाना क्षेत्र स्थित लाभा चौक 0 माइल में भीषण आग लग गई। इस घटना में दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गईं। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत एक दुकान में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट से हुई, जिसके बाद आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सड़क पर यातायात बाधित रहा और कई घंटों तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नीतीश सरकार ने गुरुवार को बिहार पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया है। राज्य के अलग अलग जगह पर तैनात 101 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है। साथ ही कई एसडीपीओ को भी हटाया गया है, जो पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इतने बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में ट्रांसफर से खलबली मची हुई है। खबर है कि जल्द ही कई जिलों में आईपीएस भी बदले जा सकते हैं। गया शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी मुखिया स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह की पुण्यतिथि केंदुई गांव स्थित उनके आवास पर मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर लोगों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक पीएन साहू सहित शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने उनके व्यक्तित्व पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इस दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। बुधवार को पटना के बापू सभागार में मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम में लोक गायिका देवी ने मंच पर जब महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो सभागार में कुछ लोगों ने हंगामा मचा दिया। स्थिति ऐसी बन गई कि देवी को न सिर्फ बीच में ही गाना रोकना पड़ा, बल्कि उन्हें भीड़ से माफी मांगनी पड़ी। इस पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में लिखा, पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथ ही भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। खबर बिहार से है, जहां मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर एक दिल दहला देने वाली घटना में एक थार गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार सभी लोग किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। ये घटना मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद थाना क्षेत्र के पिरौछा
चौक के समीप हुई। दरभंगा की ओर जा रही थार गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी धू धू कर जलने लगी। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कम से कम 2 वांछित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव तैयार करें और इस पर शीघ्र कार्रवाई करें। इसको लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के 1300 थानों को ये जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के अनुसार हर थाने के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। सभी पार्टी की ओर से चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। एक ओर जहां दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं ने बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी बैठक के बाद एक्शन मोड में है। पार्टी ने कई नए मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट को देखें तो बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस लिस्ट में सभी वर्गों के लोगों को जगह देने की कोशिश की है। इधर भागलपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने बुधवार रात 32 नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। इस सूची में युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ, ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।